सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास है हिमालयन। इसका फर्स्ट राइड रिव्यू मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आई हैव ऑल्सो बुक दिस बाइक। 29 नवंबर को लॉन्च हुई थी ये, 29 नवंबर 2023, मतलब पिछले साल। नेक्स्ट ही डे मैंने बुक करवा दी थी, तो हम फर्स्ट डिलीवरी नहीं ले पाए ड्यू टू सम रीज़न। अब फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई, तो वो वाला लालच खत्म। फिर मैंने सोचा कि नए वाले जो 2024 मैन्युफैक्चर्ड बाइक होंगी हम उसमें से लेंगे। अभी तक बाइक बिकी हैं जो भी, वो मोस्टली R&D मॉडल्स थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, तो उसमें इश्यूज आ सकता है, इसलिए हम न्यूली मैन्युफैक्चर्ड बाइक ही लेंगे। ओके, लेट्स कीप दैट असाइड और हम बाइक पे आते हैं। फाइनली हैंड्स ऑन दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। मिरर्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब ठीक है, चलो। So this is new Himalayan 452 which gives 40 horsepower at 8000 RPM। जो पुरानी वाली हिमालयन थी उसमें 24.3 horsepower था एंड इसमें 40 horsepower है। एंड पुरानी वाली हिमालयन में 5 गियर्स थे और इसमें 6 गियर्स हैं। प्लस पुरानी वाली हिमालयन में एयर कूल्ड इंजन था एंड इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है। सो ऑन लॉन्ग राइड्स यू विल फील मिनिमल हीटिंग। सो पुरानी वाली हिमालयन का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm था, नई वाली का 230 mm है। मैं बताती हूँ ग्राउंड क्लियरेंस कैसे इंक्रीज हुआ है। जो इसमें पीछे वाला सस्पेंशन है ना, रियर सस्पेंशन, उसका एंगल बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो गया है। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इट हैज अपसाइड डाउन फोर्क एंड इन रेयर में इट हैज अ मोनोशॉक सस्पेंशन। दिस बाइक कम्स विद अ ब्यूटीफुल 4-inch TFT डिस्प्ले। मेरे जैसा इंसान हो तो वो इस बाइक को बिना लिए नहीं रह सकता, क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद मैप्स एंड दिस सर्कुलर डिस्प्ले हैज माई हार्ट। भाई क्या बाइक है यार। एंड इट कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। अब इसकी सीट हाइट की बात करें तो दिस सीट जो स्टॉक सीट है वो एडजस्टेबल है। मिनिमम ये 825 तक जाएगी एंड मैक्सिमम वी कैन एडजस्ट इट अप टू 845 mm। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट शॉर्ट राइडर्स जस्ट लाइक मी, जिसकी हाइट पूरी 5 फुट 4 इंचेस भी नहीं है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहली बात तो फॉर माई हाइट इट्स नॉट दैट बैड। टिप टॉइंग हो रही है दोनों जगह, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग द ऑफ रोडिंग। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक्सेसरी सीट भी एक आएगी, अभी अवेलेबल नहीं है बट वेरी सून इट विल कम। तो जो इसकी एक्सेसरी वाली सीट आएगी उसकी सीट हाइट होगी 800 mm से लेके 825 mm, वो भी एडजस्टेबल होगी। एंड मेरे लिए द होल पॉइंट फॉर परचेजिंग दिस बाइक इज़, ये मेरे को चैलेंज करेगी जिससे मेरी स्किल्स अपग्रेड होंगी एंड विच विल मेक मी अ बेटर राइडर। आई नो दिस इज़ अ हैवी बाइक, बट इसका हैवी होने का रीज़न ये भी है कि दिस टैंक इज ऑफ 17 लीटर विच इज़ वेरी ह्यूज। एंड अगर ये बाइक हैवी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको संभाल नहीं सकते। इट विल ऑब्वियसली चैलेंज यू बट इट विल मेक यू अ बेटर राइडर। तो इसका वेट भले ही हैवी हो, भले ही ये 200 किलो के आसपास की हो, 197 आई गेस टू बी एग्जैक्ट, बट चलाते टाइम नहीं फील होता है यार। वो बस जब तुम इसको स्टैंड से उठाते हो तब फील होगा। सो दिस इज़ द डिस्प्ले पूरा, इसमें आपका मैप कॉपी पेस्ट हो जाता है एंड यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाती है, इस पर मैप डिस्प्ले होता है। इधर जॉयस्टिक दिया हुआ है, यू कैन कंट्रोल द डिस्प्ले बाय यूजिंग दिस जॉयस्टिक। प्लस इसमें 4 मोड्स आते हैं। परफॉर्मेंस, इको। परफॉर्मेंस में ABS ऑन ऑफ भी कर सकते हो एंड इको में भी ABS ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन है, ये हज़ार्ड के लिए है। सो इट हैज़ होल LED सेटअप। प्लस इसमें एक नया अपडेट ये है कि इसकी टेल लाइट हटा दी गई है और टेल लाइट को और इंडिकेटर्स को मर्ज कर दिया गया है। तो इसमें ही आपकी ब्रेक वाली रेड लाइट जलेगी एंड यही आपके इंडिकेटर्स हैं। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट वो है कि अगर आपका एक टूट गया गलती से तो विजिबिलिटी का चक्कर पड़ सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स। एंड एक चीज़ और है, इवन इफ़ यू टर्न ऑफ द व्हीकल तो भी आपके हज़ार्ड लाइट्स चलते रहेंगे। वो कब तक चलेंगे ये आइडिया नहीं है, एक बार चाबी निकाल के देख लेते हैं। अभी भी जल रहे हैं, बंद हो गए, ठीक है। जब तक आप बंद नहीं करोगे चाबी निकाल के यहाँ से, तब तक वो ऑन रहेंगे एंड चाबी निकालने के बाद दे वोंट वर्क। तो दिस फुट पैग इज़ वेरी कुशनी, ताकि जब आप सैडलिंग करें तो एक बेटर ग्रिप दे आपको।
एंड लुक एट दिस एग्जॉस्ट, वेरी स्लीक, बहुत अंदर करके चिपका के डिज़ाइन किया है, ऐसा नहीं है कि बाहर निकल रहा है या बहुत बड़ा है। लाजवाब बाइक है भाई, मस्त बाइक है यार। इट ऑल्सो कम्स विद दिस टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड काफ़ी एडवांस्ड इसका डिस्प्ले है। इसमें आप टेम्परेचर भी देख सकते हो, अभी 19 डिग्री चल रहा है। आई नो इस क्लिप में फ्लिकरिंग आ रही होगी गोप्रो में, बिकॉज़ थोड़ा शटर स्पीड का सीन है, बट ठीक है। मेरा तो दिल आ गया इस बाइक पे। तो 2 रीज़न्स हंटर से इस पे स्विच करने के। सबसे पहली बात, दिस डिस्प्ले, आई एम ऑब्सेस्ड विद मैप्स। दूसरी चीज़ है सस्पेंशन, जो कि इसका थोड़ा सॉफ्ट है हंटर से, एंड लॉन्गर राइड्स के लिए, लंबे टूर्स के लिए दिस विल बी द परफेक्ट बाइक। हिमालयन इज़ द स्टार्टर बाइक फॉर लॉन्ग टूर्स, राइट? एंड इट ऑल्सो चेंजेस कलर। डे लाइट में वाइट हो जाता है, अगर थोड़ा अंधेरा इसने सेंस किया, थोड़ी डार्कनेस इसने सेंस करी, तो ये ब्लैक हो जाएगा। See this sticker, Himalayan and Royal Enfield. This sticker is very pretty and it is seriously built by Himalayas. अब तो हिमालयन लेके हिमालय में ही जाना है। ब्यूटीफुल सीन्स, ब्यूटीफुल कबूतर्स। लो एंड टॉर्क थोड़ा है इसका, कुछ खास नहीं है। अदर देन दैट गुड गियर शिफ्टिंग, स्मूथ गियर शिफ्टिंग, मज़ा आ रहा है भाई। वेरी एक्साइटेड टू टेक द डिलीवरी ऑफ दिस बाइक एंड टू टेक इट ऑन राइड्स। ऑल्दो छोटी सीट का वेट रहेगा, जो एक्सेसरी वाली सीट है 805 mm वाली सीट है, बट दिस इज़ ऑल्सो मैनेजेबल, बुरी नहीं है। और वेट इसके ट्यूबलेस टायर्स का भी रहेगा। डिलीवरी लेने से पहले ही मैंने टायर इन्फ्लेटर ख़रीद के रख रखा है कहीं पंचर ना हो जाए और मेरे को दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मेरी हिस्ट्री रही है, तब भी कोई मैं नया व्हीकल लेती हूँ या फिर कोई नया टायर भी लगवाती हूँ ना, तो नेक्स्ट ही डे पंचर हो जाता है उसमें। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि हिस्ट्री रिपीट हो, और अगर होगी भी तो आई एम रेडी फॉर इट। So in my opinion, Ari has make a bike which doesn't even sound like Ari and which doesn't even look like Ari, because ये पहली बाइक है जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आ रहा है Ari की बाइक में। So this is totally a Gen Z बाइक। नाम में आता है रॉयल एनफील्ड, बट दिस इज़ अ Gen Z बाइक विच इज़ अ गुड थिंग। तो मैं अपनी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कब आएगी, मतलब पता तो है 15-20 जनवरी के आसपास आएगी, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा है सीरियसली। मैं बस बता नहीं सकती। आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में? आप ख़रीदने वाले हो या ख़रीद ली है ऑलरेडी, या फिर आपको पसंद है? अपने सारे ओपिनियंस मेरे को कमेंट में बता दो, ठीक है? बड़ा मोटरसाइकिल भाई, बट ऐसा लग रहा है सफ़ेद घोड़े पे बैठ के चल रही हूँ। एक दिन ऐसे ही कोई क्वीन आएगी सफ़ेद घोड़े पे। हु नोज हु इज़ द लकी वन, राइट? जस्ट किडिंग। मैच कर रहा है वो बाइक से। They own the world। उसको मेरे सामने लेके आओ जो बोल रहा था कि ट्रैफिक में इसको नहीं चला सकते इजीली। मेरे को उसकी पिटाई करनी है। So it has whole LED। I know this is a। So this is the new Himalayan 452।